भगवद गीता के 9वें अध्याय के 15 से 21वें श्लोक तक का हिंदी अनुवाद सहित वर्णन ध्यान पूर्वक श्रवण करें। यदि आपके नेत्रों में सफेद मोतिया बिंद जैसी बीमारियां हैं तो फिर आप देसी गाय की बछिया का मूत्र कांच के बर्तन में लें और उसमें से आप थोड़ा सा मूत्र ड्रॉप वाली शीशे में करके सुबह शाम नेत्रों में डालें। यदि बछिया का न मिले तो फिर गाय का मूत्र छान करके उसका प्रयोग करें तो आपकी सफ़ेद मोतियाबिंद सहित सभी बीमारियां नेत्रों से दूर हो जाएंगी। धैर्यपूर्वक उसका प्रयोग करना होगा। 40 दिन में आपके को उसका विशेष प्रभाव दिखाई देगा। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्तेन प्रत्यक्षेण बहुधा विश्वतो मुखाम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, जो दूसरे प्रकार के ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मतलब पूजन करते हुए भी उपासना भी करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम करतरहम यज्ञ है स्वधा अहम अहमयासधाम मांत्रो अहम अहमेवाज्य अहम यागनि में हुताम। हे अर्जुन, देखो, क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमयंकार ऋक्साम यजुर एव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर भारता प्रभा साक्षी निवास हो शरणाम सुरेता प्रभव प्रलय स्थानम निधानाम बीजमय व्यया। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभ अशुभ को देने वाला और सबका वास स्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार विधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपाम्यहम वर्षमय निग्रहेणानि उत्सर्जानि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुना। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ
और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रैवेद्या तीनों वेदों में विधान किए हुए, वेद 4 हैं लेकिन भगवान यहाँ 3, यहाँ केवल 3 के लिए कहा है, चौथा वेद दूसरा है। तीनों वेदों में विधान किए हुए, सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग को भोगते हैं। अपने पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है और फिर देवताओं वाले भोगों का भोग करता है। ते तं भोक्त्वा स्वर्गलोकां विशालमक्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्मान् प्रपन्नागताम् अग्रगतमे विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने के बाद, पुण्य समाप्त होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं, पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य समाप्त होने पर पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। इसी के साथ सभी श्रोताओं को और सभी भक्तों को नमो नारायण।